जय हिंद, नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में हम आप लोग के एक कॉन्सेप्ट बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मस्सा पर, और एक प्रश्न करवाए थे। ठीक है, आज उसी से रिलेटेड टाइप 2 का प्रश्न हम करवा रहे हैं। ठीक ना, जैसे में आप लोग के क्वेश्चन कुछ इस तरीका से भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे देखिएगा, क्वेश्चन है क्या कह रहा है का कि यदि HCF ऑफ 24,36 बराबर 12 है। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 24,36 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले आप लोग को समझना है क्या ये दिया हुआ। तो कह रहा है कि HCF का है ना, HCF में जब भी रहेगा तो दो मान आएगा। जैसे में एक बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, और ये दोनों का जब HCF हम किए हैं तो इसका मान हम लोग के कितना आया है, 12 है। ये पहले ही ऑलरेडी हम लोग के क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है ना, तब कह रहा है कि यही दो संख्या का हम जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये आप लोग के बताना है। ठीक, तो आइए समझिएगा, जो दिया है सबसे पहले उसको लिखने का काम कीजिएगा। ठीक ना, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेगा। इसमें दिया है क्या क्या, तो दिया है सबसे पहला का HCF। तो HCF बराबर कितना दिया है, 12। पहला दूसरा पार्ट में क्या दिया है कि पहली संख्या। अब पहली संख्या को हम ए मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या का मान 24 है, कि पहला बार में है तो इसको ए मान लें। ठीक है, दूसरा का है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को क्या मान सकते हैं, बी। तो बी का मान कितना है, 36। अब हम लोग के ज्ञात करने के लिए क्या मिला है, LCM। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देते हैं LCM बराबर क्या है, वाट। अब यहाँ से एक पॉइंट लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या, तो ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। यानी ए गुना बी कहने का मतलब क्या हुआ कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस्सा गुना क्या होता है, मस्सा होता है, यानी HCF इंटू LCM होता है। अब देखिए इसमें से ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान दिया हुआ है 24, यहाँ पे 24 रख दिए। ठीक है, बी का मान कितना दिया हुआ है 36, यहाँ पे 36 रख दिए। HCF का मान कितना दिया है 12, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। दूसरा में कहा है LCM, तो LCM का मान हम लोग की जानकारी नहीं है, यानी ज्ञात करना है, तो LCM 10 के 10 रहने देती। ठीक है, अब देखिएगा कटौती कीजिएगा। देखिएगा 12 तीन कितना हो जाएगा, 36, 3 बार में कट गया। अब देखिए ये 24 बचा, ये कितना बचाती है, तो 24 इंटू 3 बराबर में LCM। इसको डायरेक्टली हम कर सकते हैं, 24 तीन कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए LCM बराबर 72 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम करवाते हैं। ठीक, चलिए अब समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक ना, देखिए पिछला टाइप अभी करवाएं एक क्वेश्चन और उसी टाइप से एक और क्वेश्चन आप लोग के पूछा जाता है भाई। ठीक ना, कि देखिए क्या क्वेश्चन पूछता है, कहता है का निम्न का LCM और HCF ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल लस्सा गुना मस्सा है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, इसी क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग के बोला है कि LCM और HCF सबसे पहले ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या का सबसे पहले हम LCM और क्या ज्ञात कर लेते हैं, HCF ज्ञात कर लें। फिर उसके बाद इसको जांच भी करके बताना है कि क्या ये सही में दो संख्याओं का गुना, यानी ये दोनों संख्या का अगर गुना करेंगे तो ये दोनों से जो लस्सा और मस्सा निकल के आया है, ये दोनों सही में बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक ना, ये हमको क्या करना है, जांच करके बताना है। तो ये समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से अगर देखेंगे सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहला 26 को लिखेंगे। ठीक है, तो 26 को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो 13 इंटू 2 के फॉर्म इसको लिख सकते हैं, तब ना हो जाएगा 13 दूना 26। ठीक है, 91 को तोड़ेंगे कैसे, तो 13 इंटू 7 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तब हो जाएगा 13 सते 91 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब ये दोनों को तो हम तोड़ दिए। अब बोला है हम लोग कि LCM और HCF ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो HCF हो जाएगा क्या, तो इसमें HCF को गिनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना है कहा कि इसमें कौन कौन सा संख्या है। तो एक संख्या 13 है, एक संख्या 2 है, एक संख्या क्या है 7 है। तो ऐसा संख्या का चुनाव कीजिए जो दोनों में क्या हो, शामिल हो। तो देखिए पहला संख्या क्या है 13, 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है कि नहीं, यानी 26 में भी है और 91 भी है। तो HCF के मान कितना हो जाएगा 13। और भी कोई संख्या मिल रहा है जो 2 इसमें है लेकिन इसमें है 2 नहीं है, यही कारण HCF सिर्फ कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम लोग की रहा बात LCM ज्ञात करने के लिए। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, तो जो ज्यादा बार आया है वैसा संख्या जो ज्यादा बार आया है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो 13 देखो कितना बार आया है, यहाँ एक बार है, यहाँ कितना बार है, यहाँ भी एक बार, यानी एक ही बार 13 लिखेंगे।
देखेंगे 2 कितना बार आया है, एक बार। यहाँ भी 2 कितना बार है, एक बार भी नहीं, यानी एक ही बार 2 आया है, तो 2 लिखा जाएगा। फिर देखा 7 कितना बार है, एक बार। यहाँ भी कितना बार है, तो एक बार भी नहीं है, यानी सिर्फ एक ही बार 7 आया है। अब देखेगा अगर इसका LCM, अगर LCM इसका ज्ञात करेंगे तो गुना करेंगे। 7 दूनी 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। और 26 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 42, 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18, यानी इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो 182 आएगा, ठीक है। यानी LCM का मान कितना आ गया, 182, और HCF का मान कितना आ गया, 13। अब हम लोग के LCM और HCF तो ज्ञात कर लें, लेकिन फिर क्या बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ पे दिखेगा सबसे पहला संख्या, यहाँ पे आएंगे तो जांच करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे का जांच। जांच में लिखला के बाद सबसे पहला लिखेंगे का कि पहली संख्या, तो पहली संख्या का मान कितना है, 26, ठीक है। दूसरी संख्या यानी दिया है हम लोग ये सब, ठीक ना, दिया है, तो दिया है पहली संख्या 26, दूसरी संख्या कितना दिया है, तो दिया हम लोग की दूसरी संख्या 91, ठीक है। अब बोला है का ये दोनों हम लोग को पता है, और क्या निकाल लिए हैं, HCF और LCM भी हम लोग को मालूम हो गया है, तो ये भी लिख सकते हैं कि HCF के मान है जाके 13 और LCM का मान कितना है 182। अब यहाँ से चलेंगे तो होता क्या, हम लोग के बोला है का क्वेश्चन में कि दो संख्याओं का गुणनफल लसाब इंटू मस्सा के बराबर है, ठीक है, यही याद करना है। तो लिखेंगे का जांच में कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, ठीक। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो गो संख्या कौन कौन है, एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या, तो पहला संख्या 26 है और दूसरी संख्या कौन है 91 है, 91 लिए। इस साइड में चलेंगे तो HCF के मान कितना है, HCF के मान 13 और LCM के मान कितना आया है 82, 182, तो यहाँ पे 182 लिखेंगे। अभी दोनों के गुना कराएंगे, ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों के गुना करा देते हैं। 26 और कितना से करना है 91 से गुना कीजिए, 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, हाथ में कितना बचा तो एक भी नहीं। अब देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 9 में अगर 6 से गुना करेंगे तो 9 छक 54, 54 और 2 कितना हो जाएगा 56, तो 56 के 6 हो जाएगा, हाथ में कितना बचेगा 5, ठीक। 9 दूनी 18, अब 18 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 23, 18 में अगर 5 को जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी ये दोनों के गुना करवाएं तो कितना है 23 66 आया। अब देखिए और जब ये दोनों को गुना करें 23 66 आया, तो ये दोनों के भी अगर भी गुना आप करवाएंगे तो 23 66 आएगा, यानी हम बोल सकते हैं क्या कि HCF गुना LCM बराबर, यानी अर्थात बोल सकते हैं सॉरी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा हो सकता है। आइए इसको भी गुना करा के देख लेते हैं, 182 में 13 से गुना करना है, देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 8 आई 24 हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अगर 6 जोड़ेंगे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 8 और 5 13 हो जाएगा, 1 1 2, यानी देखो इसको भी सोल्यूशन कितना है 23 66, ठीक। तो आप लोग का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय बताइएगा। जय हिंद जय भारत।